हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिजिटल एसेट्स के बारे में कि डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं, डिजिटल एसेट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं और डिजिटल एसेट्स के इंपॉर्टेंस और उसके बेनिफिट्स के बारे में भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं। डिजिटल एसेट्स को आसान वर्ड्स में समझे तो ये कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो डिजिटल फॉर्म में आपके पास मौजूद हो, जिसकी ओनरशिप आपके पास हो और जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो। जैसे हमारे पास रियल लाइफ में ज़मीन, घर, सोना या गाड़ियाँ होती हैं, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में जो कीमती चीज़ें हमारे पास होती हैं जिसकी कोई वैल्यू होती है, उन्हें डिजिटल एसेट्स कहा जाता है। किसी भी डिजिटल फाइल को एसेट तब माना जाता है जब उसमें ये तीन क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट है डिजिटल फॉर्मेट। वो फाइल इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल या क्लाउड स्टोरेज में सेव होनी चाहिए। सेकंड है ओनरशिप। उस फाइल पर आपका या आपकी कंपनी का लीगल या डिजिटल राइट होना चाहिए। थर्ड है वैल्यू। उसकी अपनी कोई वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो पैसों के मामले में हो या आपके काम या बिजनेस के लिए ज़रूरी हो, मतलब उसकी अपनी एक कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब बात करते हैं डिजिटल एसेट्स के टाइप्स के बारे में। फर्स्ट है पर्सनल और मीडिया एसेट्स, जिसमें फोटोज और वीडियोज आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जैसे पीडीएफ फाइल्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स या प्रेजेंटेशन, और ऑडियो फाइल्स आ जाते हैं जैसे पॉडकास्ट, म्यूजिक्स या कोई भी वॉइस रिकॉर्ड। सेकंड है बिजनेस और ब्रांड एसेट्स, जिसमें वेबसाइट और डोमेन नेम आ जाता है, जिसमें किसी कंपनी के वेबसाइट जैसे google.com और उसका डोमेन नेम एक बहुत बड़ा एसेट होता है। फिर सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर भी होता है, जिसमें डेवलपर्स प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं जैसे C++, जावा या पाइथन स्क्रिप्ट्स और सॉफ्टवेयर ऐप्स। और लोगो और ब्रांड ग्राफिक्स होता है, जिसमें कंपनी का लोगो और ग्राफिक्स डिज़ाइंस होते हैं। थर्ड है न्यू एज फाइनेंशियल एसेट्स। आजकल लोग डिजिटल एसेट्स की बात करते हैं तो उनका ध्यान ज़्यादातर इन्हीं पर होता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी, जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम जैसी डिजिटल करेंसी आ जाती है। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में बात कर रखी है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर है NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स, जिसमें डिजिटल आर्ट, म्यूजिक या कलेक्टिबल्स का एक ऐसा टोकन जो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है। ब्लॉकचेन का मतलब नहीं पता है तो इसके बारे में भी मैंने अपनी पिछली वीडियो, क्रिप्टो करेंसी वाली वीडियो में डिटेल में समझाया है, आप जाके देख सकते हैं। हम फिर से अपने पॉइंट पे आते हैं। ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होने के बाद ये प्रूफ करता है कि इसके असली मालिक सिर्फ आप हैं। और CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी होता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ई-रुपीज़, जो कि कैश का डिजिटल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं डिजिटल एसेट्स के इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स के बारे में। डिजिटल एसेट्स पैसिव इनकम का एक अच्छा जरिया होता है। अगर आपके पास कोई पॉपुलर ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन कोर्स है तो ये आपके लिए एक अच्छा पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है। फिर है कम इन्वेस्टमेंट और आसान स्टोरेज। डिजिटल एसेट्स को रखने के लिए आपको किसी बड़े गोदाम या फिजिकल स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें आप क्लाउड या हार्डवेयर में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है ग्लोबल रीच। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने डिजिटल एसेट जैसे कोई फोटो, कोड या सॉफ्टवेयर को पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। तो ये थी कुछ डिटेल्स डिजिटल एसेट्स के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।